आज का हमारा मौजू है कानून शहादत का आर्टिकल 16 और 129 सबसेक्शन बी हम देखेंगे, और इसी के साथ साथ CRPC के 337, 338 और 339 ये 5 सेक्शंस हमको आज समझेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है अकम्प्लेस और साथ साथ अप्रूवर, इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अकम्प्लेस कहते हैं कोई भी ऐसा शख्स जिसने क्राइम कमिट करने में मदद की हो और उसको जॉइंटली चार्ज किया जा सके उन मुजरमों के साथ जो कि रियल कल्प्रेटर है, जॉइंटली चार्ज किया जा सकता हो। इसके अगर सिनोनियम में जाते हैं तो एबिटर और एक्सेसर इसके सिनोनियम में आता है। कोई भी कॉमन इंटेंशन से कोई काम किया हो एक से ज़्यादा लोगों ने और शरीक जुर्म कहलाते हैं, अकम्प्लेस कहलाते हैं। तो अकम्प्लेस की अगर डेफिनेशन देखने जाते हैं तो अकम्प्लेस इज़ अ को एक्यूज एंड एसोसिएटेड और पार्टनर हु हैज़ सच रिलेशन टू द क्रिमिनल एक्ट दैट ही कैन बी जॉइंटली चार्ज विद अदर एक्यूज। ये है इसकी डिक्शनरी में की मीनिंग, ब्लैक लॉ डिक्शनरी की मीनिंग है। और अगर हम कानून शहादत का आर्टिकल 16 देखते हैं तो इसकी वर्थ क्या है। जो को एक्यूज या अकम्प्लेस विटनेस होता है, इसकी गवाही के ऊपर क्या कोर्ट सज़ा दे सकती है या नहीं, सवाल ये आता है। तो इसका जवाब कानून शहादत के आर्टिकल 16 में मौजूद है कि किसी भी शरीक जुर्म की गवाही पर कोर्ट सज़ा दे सकती है और ऐसी कन्विक्शन गैर कानूनी नहीं होगी। और अगर वो मटेरियल पार्टिकुलर से कार्बोरेटेड ना भी हो, सिर्फ शरीक जुर्म की एविडेंस पर कोर्ट कन्विक्ट कर सकती है। लेकिन ऐसे जराइम में शरीक जुर्म की गवाही पर कन्विक्शन नहीं हो सकती जिनकी सज़ा हदूद ला में डिफ़ाइन गई है। मतलब कि यानी हदूद ला के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, बाकी तमाम में ये एप्लीकेबल है। कानून शहादत का आर्टिकल 16 देखते हैं। एन अकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट को एक्यूज एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद द हद कन्विक्शन is not illegal merely because it proceed upon the uncorroborated testimony of an accomplice। मतलब कि शरीक जुर्म की गवाही के ऊपर अगर दी गई सज़ा को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। कानून शहादत आर्टिकल 16 ये बताता है। अब थोड़ा सा इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि प्रोसीजर बताता है 337 में कि कौन इसको पेशकश करेगा, पार्डन कौन देगा और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। क्या शरीक जुर्म जो को एक्यूज़ है और जो अप्रूवर बनता है, क्या कौन उसको पेशकश कर सकता है, कौन पार्डन दे सकता है, पहला सवाल ये। दूसरा ये कि क्या इसकी इस स्टेटमेंट को ओथ पे लिया जाए या नहीं। तीसरा सवाल ये कि क्या को एक्यूज़ को इसकी दी गई स्टेटमेंट के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इन सारे के सवालात के जवाब हमें 337 में इस तरह मिलते हैं कि डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो डिस्ट्रिक्ट का बड़ा डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो पेशकश करता है पार्डन के लिए। किसी भी स्टेज पे कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की और ट्रायल की। और उसके बाद जो है इसकी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। 164 के तहत ऐसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और हल्फ पे, ओथ पे इसकी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। और जो दूसरे एक्यूज़ होते हैं जिनके ख़िलाफ़ ये वादा माफ़ गवाह बनने जा रहा होता है, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और अगर वादा माफ़ गवाह बनाने जा रहे हों और कत्ल का या कोई ऐसा केस हो हर्ट का जिसमें ज़रर पहुंची हो, तो विक्टिम और लीगल हेयर्स के कंसर्न के बग़ैर जो है उनको पार्डन नहीं दी जा सकती, उनको अप्रूवर नहीं बनाया जा सकता। 337 की कहता है प्रोसीजर फॉर द टेंडरिंग पार्डन टू द अकम्प्लिस। द prosecution through the magistrate during inquiry, investigation, trial. In case of the hurt or qatl, the victim or heirs of the victim shall be the consent for the tendering such pardon. Accomplice produced before a magistrate for the recording 164 statement. Accused is required to give full and true disclosure of all circumstances of the incident with his knowledge so as to reach the real culprits of the offense। मतलब कि वो अपना फुल डिस्क्लोजर देगा जो रियल मुजरिम है उन तक पहुंचने के लिए। ये एक मेन कंडीशन है। When pardon is granted to accused who is in custody, he shall remain in custody till finalizing
ऑफ ट्रायल। अगर कोई मुजरिम जो शरीक जुर्म या अप्रूवर बनने जा रहा है, अगर वो जेल में है, कस्टडी में है, तो उस वक्त तक कस्टडी में रहेगा जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता। और अगर वो बेल पर है, वेयर द अकम्प्लिस इज़ ऑन बेल, ही शैल कंटिन्यू टू बी ऑन बेल, तो वो उस वक्त तक बेल पर रहेगा। 338 में ये बताते हैं कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट भी 338 के तहत ट्रायल के दौरान जजमेंट से पहले पार्डन दे सकती हैं, ग्रांट कर सकती हैं, और उसके लिए 337 की शराइत को एप्लीकेबल करते हुए डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास भेज सकती हैं। Pardon to be the accomplice is always to be granted in writing and reason shall also be given। मतलब जो भी पार्डन 337 के तहत जिसको अप्रूवर बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो बनाता है, तो उसकी रीज़न रिकॉर्ड करता है और उसकी वजूहात बताता है, और उसके बाद ओथ पर उसकी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट से कराता है जो 164 की होती है। और द ट्रायल ऑफ अप्रूवर इज़ नॉट कंडक्टिंग जॉइंटली विद द अक्यूज़, जो दूसरे अक्यूज़ होते हैं 339 में बताया गया है कि उसका जॉइंटली चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब जब वो अप्रूवर बन जाता है तो उसके बाद उसका सेपरेट उसका ट्रायल किया जाएगा, और इसकी ऐसी स्टेटमेंट ओथ पर रिकॉर्ड की जाती है। और 339 में मज़ीद ये बताता है कि द स्टेटमेंट मे बी यूज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट ड्यूरिंग द सेम ट्रायल। जो स्टेटमेंट शरीक जुर्म या अप्रूवर शख्स ने बनाई होती है, दी होती है कोर्ट में, उसको उसी के ख़िलाफ़ उसी ट्रायल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ़ कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड दैट अप्रूवर हैज़ कंप्लाइड विद द कंडीशन ही शैल बी एक्विटेड। 339A में ये कहते हैं कि अगर वो जिन कंडीशन पर उसको अप्रूवर बनाया होता है, अगर वो कंप्लाई कर दे तो 339A के तहत उसको इक्विट कर देती है, मतलब रिहा कर देती है, बरी कर देती है। 339 में 339 के तहत डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि इसने तमाम वो कंडीशन जिसके ऊपर इसको अप्रूवर बनाया गया वो फुलफ़िल किए या नहीं। अगर वो सर्टिफिकेट जारी नहीं करता तो उसका दोबारा जैसे एक नॉर्मल एक्यूज़ का ट्रायल होता है वैसे ही उसके ऊपर पूरा ट्रायल चलाया जाएगा और उसको सज़ा या जज़ा दी जाएगी। तो यहाँ ये बात समझने की है कि अगर वो सर्टिफिकेट इशू करता है डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कि इसने तमाम कंडीशन फुलफ़िल कर दिए, कंप्लाई कर दिए, तो 339A के तहत कोर्ट उसको बरी कर सकती है। तो ये हमने CRPC से प्रोसीजर समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि कानून शहादत आर्टिकल 16 के मुताबिक किसी भी शख्स की जो शरीक जुर्म होता है उसकी दी गई एविडेंस के ऊपर, उसकी दी गई स्टेटमेंट के ऊपर अगर कॉर्पोरेटेड एविडेंस नहीं है, मटेरियल एविडेंस नहीं है मौजूद, तो भी कोर्ट सज़ा दे सकती है, उसको इलीगल नहीं तस्वर किया जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं कानून शहादत आर्टिकल 129 सबसेक्शन B कहता है एन अकम्प्लिस इज़ अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। मतलब कि शरीक जुर्म जो है अनवर्दी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, अनलेस ही इज़ कार्बोरेटेड, जब तक उसको कार्बोरेट ना कर दिया जाए इन मटेरियल पार्टिकल, जब तक उन दूसरे कोई एविडेंस से उसको कार्बोरेट ना कर दिया। मतलब कि दूसरे भी एविडेंस होने चाहिए। 129 कहता है, 129 सबसेक्शन B कहता है सिर्फ शरीक जुर्म की गवाही पर सज़ा ना हो, उसकी कोई वर्थ नहीं है जब तक दूसरे एविडेंस भी इसकी तरफ निशानदेही नहीं करते, दूसरे एविडेंस कोर्ट में नहीं ला जाते। यहाँ दो मुख्तलिफ सिचुएशन है, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ या कंट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि ये कोर्ट को दी जाती है डिस्क्रिशन। इस कोर्ट ने डिटरमाइन करता है कि कोर्ट को अगर लगता है कि उसने फुल डिस्क्लोजर दिया है और सच बोल रहा है और उसने जो भी बताया है सर्कमस्टेंस भी ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट पर कोर्ट सज़ा दे सकती है जो गैर कानूनी। लेकिन अगर कोर्ट को कहीं लगता है कि उसने 164 की जो स्टेटमेंट दी है और उसके बाद क्रॉस जो किया गया है एक्यूज़ की तरफ से, क्रॉस की अपॉर्चुनिटी के दरमियान उसकी 164 की स्टेटमेंट के अंदर कंट्राडिक्शन अगर पाई जाती है, तो कोर्ट को इस बात का ख्याल रखते हुए सिर्फ इस के ऊपर अगर दूसरे मटेरियल एविडेंस ना हो, मटेरियल पार्टिकुलर्स ना हो, कॉर्पोरेटेड एविडेंस ना हो, तो उसके ऊपर उसकी वर्थ को देख के मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करना होता है। उम्मीद है कि आपको कानून शहादत समझ में आ गया होगा। फिर मज़ीद आपको दूसरे टॉपिक्स के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल हन्नान, सिंध हाई कोर्ट। यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल।